हमारे यहाँ पे बाज़ वक़्त रस्म और रिवाज जो है वो ऐसे डाल दिए जाते हैं कि जिसके बाद निकाह करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब आप देख लें, मिसाल के तौर पर जहेज का जो मामला है उसमें कुछ ना कुछ जहेज का लड़के वालों की तरफ से जहन में मौजूद होता ही है कि हमें कुछ ना कुछ जहेज तो चाहिए। मुंह पे कहते रहेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि चादर मुसल्ले में आ जाए बेटी। लेकिन जब वो चादर मुसल्ले में मुंह उठाकर आ जाती है तो फिर उसको ताने जिंदगी भर पड़ते रहते, तू अपने बाप के घर से लाई क्या थी, इधर आके इतना शोर मचा रही है, तो मेरे बेटे ने तुझे सहारा दिया था। तो भाई वो अपने बाप का घर छोड़कर आपके घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे कि यह काफी नहीं था, जरूरी कि वो अपने बाप की पूरी जायदाद लेकर आ जाती। तो ये जो जहेज का मामला है, शरीयत ने तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा था। ये हमारा रस्म और रिवाज है, हमारे मामलात हैं, हमारे सिलसिले हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात इन रस्म और रिवाज के अंदर, इन मामलात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं कि जो लड़ाई झगड़ों का सबब बन जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खानदान में अगर कोई फूफियां हैं तो फूफियों को इतने हमने जो है ना वो तोहफे तहफ़ देने, खालाओं को इतने तोहफे तहफ़ देने, फिर सास जो है वो बेटे की जो नानी है उसको इतने तोहफे देने, जो नानियां हैं दादियां हैं उनको इतने तोहफे देने। इस चक्कर के अंदर बेटा बेचारा जो 50,000 कमाने वाला होता है वो यही सोचकर बैठ जाता है कि मैं तो 50,000 कमा रहा हूं, लाखों तो मुझे इन्हीं के अंदर तकसीम करना है। हालांकि शरीयत ने निकाह इतना मुश्किल नहीं रखा था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह बहुत आसान तरीके से फरमाया। हमारे यहाँ पर तो अगर हम किसी को दावत ना दें तो लोगों का मुंह बन जाता है कि यार आपने हमें दावत नहीं दी। अच्छा, इसके चक्कर में चाचा के, मामू के, ताए के, भतीजे, पता नहीं कितने कितने दूर के रिश्तेदारों को भी अगर दावत ना दी जाए तो फोन आ जाता है कि आए पोते जो छोकरी जी शादी करेगी ना ऐसा के बतारिया भी ना, मुंह बन जाते हैं उनके फौरन। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हम जाते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी गुजरे जिनके हाथ पीले हो रहे थे हल्दी से। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथ क्यों पीले हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह कल मैंने निकाह किया था। अब आप जरा गौर करें, तसव्वुर करें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक सहाबी की शादी हो रही है और उस शादी के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम इनवाइटेड नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगले दिन पता चला कि इन्होंने निकाह कर लिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि तुमने मुझे दावत नहीं दी, मैं तो अल्लाह का नबी हूं, तुम्हारे दर में वो तुम्हारे अतराफ में ही मौजूद हूं, तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूं, मुझे नहीं बुलाया तुमने। हमारे दौर में अगर कोई ऐसे पीर साहब हो या खानदान का कोई बड़ा हो तो उसको तो फौरन मुंह बन जाता है कि हमें तो बताया ही नहीं। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने खबर दी तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने वलीमा किया? तो उन्होंने अर्ज की कि नहीं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलिम वलौ बिश्शात, कि वलीमा करो अगरचे एक बकरी हो। अब यहां पर आप जरा गौर कीजिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने वलीमे की तरगीब दी है लेकिन ये नहीं फरमाया कि तुम जो है वो 8 लाख का बैंक्वेट खरीदना, 15 लाख का बैंक्वेट जो है वो किराए पर लेना, उसके अंदर जो है वो तुम्हारी जोजा जो है वो 5 लाख का जोड़ा लेकर पहन के बैठी हो, तुमने मर्सिडीज के अंदर, पजारों के अंदर जो है तुमने आना है और पजारों के अंदर आने के बाद फिर तुमने जो है वो पटाखे भी फाड़ने हैं, उसका भी हल्ला गुल्ला करना है, जबरदस्त किस्म की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, एंट्री के लिए जबरदस्त किस्म का म्यूजिक होना चाहिए और ये पूरा एहतमाम करने के बाद तुम वलीमा करो। सरकार अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बकरी भी अगर ज़िबा कर सकते हो ना तो कर लो, मुख्तसर से ही कर लो। और मैं आपको ये बताऊं कि शरीयत मुतहरा ने इतना आसान फरमाया वलीमे को कि नबी हम अगले दिन जो निकाह हुआ है उस निकाह के रुखसती के बाद जो दूसरा दिन है, घर वाले आपस में बैठकर कुछ रिश्तेदार अगर नाश्ता जो सुबह का है वो वलीमे की नीयत से कर लें तो सुन्नत अदा हो जाती है। ये वलीमा है। निकाह क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने निकाह को मस्जिद के अंदर मुनाकिद करो और उसका ऐलान करो। मस्जिद के अंदर जो निकाह किया जाता है, आप तमाम अहबाब को ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि हम असर की नमाज पढ़ने जाते हैं, मगरिब से पहले पहले घर पर आ जाते हैं और कितनी देर लगती है कबूले कबूले कहने में और सुनने में? मुश्किल से 15-20 मिनट। 15-20 मिनट के अंदर आपने मस्जिद में जाना है। अगर आपने कोई निकाह ख्वाह जो है उनको आपने अगर कुछ पैसे वैसे देने हो तो आपकी मर्जी है कि आपने चले 5-6 हज़ार रुपये उनको दे दिए, कुछ 5-6 हज़ार रुपये निकाह की फीस होती है रजिस्ट्रेशन की वो आपने दे दी और आप मुख्तसर लोग जो वो अपनी अपनी सवारियों पर मस्जिद में चले गए। मुश्किल से इसके ऊपर जो खर्चा होगा छुआरे वारे बांटने के बाद और थोड़े बहुत घर वालों को तोहफे देने के बाद 1 से 2 लाख रुपए, ये भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं। तो 1-2 लाख रुपए में हमारे यहाँ पे निकाह निमट सकता है बहुत आसानी से।
लेकिन चूंकि हमने शरीयत को तो पसे पूछ डाल दिया, शरीयत को तो उठा के हमने साइड में कर दिया। अब आएंगे हमारे खानदान के रस्म और रिवाज, अब आएगा माँ की ख्वाहिशात कि मुझे तो अपने इकलौते बेटे का धूमधाम के साथ निकाह करना है, वलीमा करना है, बेटी की ख्वाहिशात कि मैंने तो ये करना है, मैंने तो अपनी शादी के अंदर इस तरह तैयार होना है, मुझे तो फलां ब्यूटी पार्लर में जाना है। तो फिर हम करोड़ों रुपए में उतर जाते हैं, और उसमें भी ऐसा लगता है कि शायद हमने ये जो करोड़ रुपए खर्च किए ना, ये भी कम खर्च किए, ताकत तो हमारी इससे ज्यादा थी, कार्ड भी हमारा फैंसी किस्म का होना चाहिए। ये सारे रस्मों रिवाज शरीयत ने नहीं दिए थे। तो शरीयत ने जो निकाह दिया है वो इस मकसद के लिए नहीं दिया था।